आगे जो निर्णय लेंगे, फरवरी में एक बहुत बड़ा आंदोलन हम लोग रामलीला मैदान में करेंगे अगर सरकार नहीं भाई बात तो मानती है। और उस रामलीला मैदान के माध्यम से हम सरकार को बताना चाहेंगे। समझते हुए पूरे देश को एक सूत्र में पिरोते हुए आज दिल्ली में धरना प्रदर्शन का ऐलान किया है। मैं बताना चाहता हूँ जैसा हमारे माननीय एमएलसी महोदय ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि ये धरना प्रदर्शन विरोध का नहीं है, आज ये धरना प्रदर्शन अनुरोध का है। लेकिन जरूरत पड़ी तो यहाँ से लेकर रामलीला मैदान तक ये अनुरोध वाला धरना प्रदर्शन सरकार के गले की फांस पड़ेगा। होगा इस मोर्चे में पूरे देश से एक बड़े बड़े शिक्षक संगठन शामिल हैं जो सरकार की चूड़े हिलाने की क्षमता रखते हैं। मेरी कोशिश चाहिए परिस्थितियों से जूझ रहा है। अभी इस प्रकार के काम हमसे लिए जा रहे हैं, निर्वाचन का काम, जनगणना का काम, आपदा का काम। उसके बाद हमारे ऊपर बाध्यता लगाई जा रही है कि हम 50 और 55 वर्ष की उम्र में चले और टेट की परीक्षा दे। हम किसी परीक्षा से नहीं घबराते, लेकिन आज प्रतिदिन नित नए फरमानों से हम आदी जा चुके हैं। सरकार को एक बात नहीं बताना होगा कि हमें क्या क्या करना है। हम रात को दूसरा कुछ देखकर सोते हैं और सुबह उठते ही तमाम फरमान आ जाते हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि वो नाम है जो राहत की बात करते हैं, हम तो हर रोज कयामत की बात करते हैं। तब हाथ से गुजर जाएगी जुल्म की आंधी, तो हम अमन पसंद बगावत की बात करते हैं। साथियों नौजवानों ने भूखा भरी है, हम सभी नौजवान जिन्हें हम युवा कहते हैं, उस शब्द को पलट दिया जाए तो वायु शब्द बनता है और वायु का वेग और पुत्र विरोध करते हैं। आप सभी में सारी क्षमता है, सारी ताकत है, हनुमान जी के यहाँ अवसर है, लेकिन हनुमान जी को भी उन्हें उनकी शक्ति याद दिलाना पड़ता था। आज इस जंतर मंतर पर हम आपको आपकी शक्ति का एहसास दिलाने आए हैं। जय शिक्षक, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तमिलनाडु के साथी जो हमारे बीच में है, श्री रंगराजन जी को आह्वान करना चाहता हूँ। तमिलनाडु के हमारे साथी रंगराजन जी आए और कम शब्द में अपना संबोधन कर दिख रहे हैं। तमिलनाडु श्री रंगराजन जी। அனைவருக்கும் வணக்கம். தமிழ்நாடு தொடக்கப்பள்ளி ஆசிரியர் கூட்டணி வாழ்க, அகில இந்திய ஆசிரியர் கூட்டணியோடு இணைந்து பாராளுமன்றத்தின் முன்பு நடைபெறக்கூடிய ஆசிரியர் தகுதி தேர்வை அறவே ரத்து செய்திட வேண்டும். அதே போன்று நம்முடைய முழுமையான பென்ஷன் கிடைக்க வேண்டும். இந்த இரண்டு டிமாண்ட்ஸ் வைத்து மிகப்பெரிய ஒரு தர்ணா போராட்டத்தை அகில இந்திய ஆசிரியர் கூட்டணி தலைவர் பசுவராஜ் குறிக்கர் அவர்கள் மிக சிறப்பாக ஏற்பாடு செய்து கமலகாந்த் திரிபாதி அவர்கள் அதை முன்னின்று நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த வேளையில் தமிழ்நாடு தொடக்கப்பள்ளி ஆசிரியர் கூட்டணி சார்பில் ஆயிரக்கணக்கான ஆசிரியர் பெருமக்கள் திரண்டு வந்து இங்கே இந்த தர்ணா போராட்டத்திலே கலந்து கொண்டு சிறப்பித்திருக்கிறார் என்றால் அது தமிழ்நாடு தொடக்கப்பள்ளி ஆசிரியர் கூட்டணி பாரதிதாசனுடைய வேட்டை மாங்குயிலும் பூஞ்சோலை இவை மாட்டு நிற்கும் சிறைச்சாலை என்று தத்துவத்தை ஏற்று அகில இந்திய ஆசிரியர் கூட்டணி திகார் சிறைக்கு செல்ல வேண்டும் என்று அறிவிப்பு செய்தால்
தமிழ்நாட்டிலிருந்து லட்சக்கணக்கான ஆசிரியர்கள் தெரிவித்து இந்த போராட்டம் வெல்ல வேண்டும் என்று வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி நிறைவு செய்கின்றேன். अभी जो हमारे तमिलनाडु के साथी बोले हैं उसको हिंदी में रमा जी अपने प्रसार बिंदु से करेंगी। कम समय में उतने समय में आपको निपटा देना है। रमा जी बहुत धन्यवाद, जल्दी करेंगे। தமிழ்நாடு தொடக்கப்பள்ளி ஆசிரியர் கூட்டணி, அகில இந்திய ஆசிரியர் கூட்டணி, அனைவருக்கும் வணக்கம். माननीय नेताओं, प्यारे शिक्षकों, भाइयों और बहनों, भारत के कोने कोने प्रदेश से हम आज यहाँ न्याय और सम्मान, जस्टिस एंड डिग्निटी के लिए एक इंटरव्यू लिए। पूरे भारत में लाखों शिक्षक समर्पण के साथ स्कूलों में सेवा कर रहे हैं, लेकिन आज सरकार ने कहर में दो बड़े संगठन की आग में झोंक दिया है। एक तरफ कच्ची तलवार है और दूसरी तरफ सीनियर का अन्याय है। जो शिक्षक वर्षों से पढ़ा रहे हैं, परिणाम दे रहे हैं, भविष्य गढ़ रहे हैं, उनके पर शिक्षा बोझ क्यों और बुढ़ापे की सुरक्षा देने वाला सीरियस क्यों? Yes, it is a fraud hanging over the teachers. that शिक्षकों के सिर पर लड़की या फ्यूचर विदाउट सेक्यूरिटी। हम टीचर जिंदगी भर बच्चे संभाले ताकि रेडिमेड खरीद करने के बाद और होने पर पेंशन तक ठीक से न मिले। बस यही नहीं, यह हमारी मेहनत की कीमत। शिक्षक हैं जो अपना पूरा जीवन शिक्षा के लिए सैक्रिफाइस करते हैं। नाउ दे आर डिनाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटी आफ्टर रिटायरमेंट। दिस इज नॉट जस्ट answer, it is clear. Today our message from Delhi to every state of India. Let the voice echo clearly throughout the Bharat. We are teachers. We are not slaves. हम शिक्षक हैं, गुलाम नहीं। We share the effort. No take for working teachers. Abolish CBS and restore old pension scheme. And finally, if you agree that the education is the backbone of the nation, don't break the backbone. क्योंकि हम शिक्षक उठते हैं तो पूरा राष्ट्र उठता है। जय शिक्षक, जय डीएसएफ, जय एपीएफ, जय शिक्षक एकता जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो। देश के कोने कोने से शिक्षक यहाँ उपस्थित हैं। मैं इसी कड़ी में हिमाचल राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष रमेश शर्मा जी को आमंत्रित करता हूं कि वो मंच पर आए और अपने विचार रखें। रमेश शर्मा जी। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष गुरिकर जी, महासचिव त्रिपाठी जी, यहाँ पर ऑल इंडिया प्राइमरी टीचर फेडरेशन के रमा जी, हमारे कोषाध्यक्ष भाई शंकर जी, अर्जुन सिंह जी, योगेंद्र तिवारी जी और सभी राज्यों से आए हुए हमारे प्रतिनिधिगण, आज ऐसा लग रहा है कि पूरा भारत जंतर मंतर पर अपने विविध भाषा शैली और विविधता में एकता के रूप में पूरा भारत वर्ष यहाँ एक मांग को लेकर खड़ा है और वह मांग है कि 2017 में जो टीटी एक्ट में संशोधन किया गया था, पूरे देश की मांग है कि भारत सरकार
एक नया संशोधन बिल लाकर 2017 के संशोधन अधिनियम को निरस्त करे। आप सब इस मांग से सहमत हो तो दोनों हाथ उठा के समर्थन करिए। तुम्हारे साथ है। यह एक बड़ी लड़ाई शिक्षकों के अस्मिता की है। यदि एक कानून पारित हुआ, जैसा कि 1 सितंबर 2025 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया कि जो लोग पीएचडी नहीं है वे 2 वर्षों के भीतर टीटी पास कर लें, अन्यथा सेवा से बर्खास्त कर दिए जाएंगे। प्राथमिक स्कूलों में किसान के बच्चे पढ़ते, गरीब के बच्चे पढ़ते, मजदूर और मजलूम के बच्चे पढ़ते हैं। भारत की आत्मा गांव में बसती है और भारत की आत्मा इस देश का किसान है, इस देश का मजदूर है, इस देश का मजलूम है। और भारत की आत्मा बड़ी उम्मीद भरी नजरों से देश के शिक्षा मंत्री और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी से गुजारिश करने के लिए खड़ी है। जनता चाहती है कि गांव में गरीबों के बच्चों को शिक्षा देने वाली संस्था बचे। जब शिक्षक ही नहीं रहेगा तो किसान के बेटे को कौन पढ़ाएगा? मजदूर का बच्चा कहाँ पढ़ेगा? गरीब का बच्चा कहाँ पढ़ेगा? मजलूम का बच्चा कहाँ पढ़ेगा? दलितों और पिछड़ों के बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? पूरे भारत की जो तकदीर है, उस तकदीर के सामने सुप्रीम कोर्ट का 2025 का फैसला, 1 सितंबर का फैसला एक बड़ा कुठाराघात है। हम इस फैसले को बदलने के लिए निर्णायक लड़ाई लड़ने को तैयार है। मित्रों, जैसे ये समाचार सुप्रीम कोर्ट का फैसला अखबार में आया, मैं दूसरे दिन मेरा तो दुर्घटना हो गया था, दोनों हाथों में प्लास्टर थी, सर पर पट्टी लगी थी, फिर भी मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री से मिला और उन्होंने समझाया। आज इस मंच पर मैं उन्हें बधाई देता हूँ। देश के पहले मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने देश की भावना को समझा और उत्तर प्रदेश के अपने सरकारी अधिवक्ता जो सर्वोच्च न्यायालय में पैरवी करते हैं, उन्हें आदेश किया कि कल तक हर हाल में पुनर्विचार याचिका दाखिल करो। उत्तर प्रदेश सरकार आपके साथ है, मजबूती से आपके साथ है। उत्तर प्रदेश सरकार चाहती है कि पुनर्विचार याचिका माननीय सर्वोच्च न्यायालय स्वीकार करे। सर्वोच्च न्यायालय शिक्षा की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा फैसला किया जिसमें प्राथमिक विद्यालय कहीं पार्टी नहीं थे। देश के किसी भी राज्य का प्राथमिक विद्यालय का शिक्षक और उनका संगठन माननीय सर्वोच्च न्यायालय नहीं गए थे। महाराष्ट्र के और तमिलनाडु के अल्पसंख्यक शिक्षक गए थे, उनका तो प्रमोशन का मामला था। आपका तो मामला सुप्रीम कोर्ट में विचार भी नहीं करता। फिर आपने देश के 28 राज्यों की बात बिना सुने, बिना उनका पक्ष सुने ये फैसला दे दिया और ये फैसला गलत है, न्याय के विरुद्ध है।
नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत कहता है कि कोई भी हो न्यायालय बिना उसका पक्ष सुने कोई फैसला नहीं दे सकता। मैं माननीय सर्वोच्च अदालत से कहना चाहता हूं, देश के प्राथमिक शिक्षकों का कोई विषय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन नहीं था। आपने बिना हमें सुने, बिना देश के प्राथमिक शिक्षकों का पक्ष सुने आपने संविधान के आर्टिकल 142 के तहत ऐसा फैसला दे दिया जो देश के लिए आत्मघाती है, जो अपने भारत के लिए घातक है। हम ऐसे फैसले के विरुद्ध न्यायालय में पुनर्विचार याचिका तो दाखिल किए, लेकिन साथ ही साथ देश के संसाधन मंत्री से अपील करते हैं और आपको बताते हैं, एक शिक्षक 50 वर्ष की सीमा पार कर गया है। राजेश, और आप चाहते हो कि 50 वर्ष की सीमा जिसने पार कर लिया वो TC पास करे, ये संभव नहीं है, ये व्यवहारिक रूप से उचित नहीं है। आपको बताना चाहता हूं, अभी गुजरात हाई कोर्ट के में जजों की भर्ती का इम्तिहान हुआ था। कुल 180 डिस्ट्रिक्ट जज और सीनियर वकील मिला के इम्तिहान में बैठे थे और सभी के सभी जज साहिबान उस परीक्षा में फेल हो गए। हमारा शिक्षक प्रताप सिंह जिंदाबाद। हमारा शिक्षक राष्ट्र निर्माता है और राष्ट्र निर्माता को आप चाहते हैं कि राष्ट्र का निर्माण भी करे और अपने शिक्षक दायित्व के साथ साथ 27 गैर शैक्षणिक काम भारत का प्राथमिक शिक्षक करता है, जो न्यायपूर्ण है। जब सारा दिन प्राथमिक शिक्षक SIR का फॉर्म बांटेगा, जब प्राथमिक शिक्षक देश का पोलियो ड्रॉप पिलाएगा, जब इस देश का प्राथमिक शिक्षक गणना करेगा, जनगणना करेगा और इस देश का प्राथमिक शिक्षक BLO ड्यूटी करेगा, देश के पास जो काम है उन दायित्वों को ईमानदारी और निष्ठा के साथ हमारा प्राथमिक अध्यापक काम करता है। पढ़ने को तो उसको मौका सरकार साहिबान देते नहीं, अपनी जिम्मेदारी, सारी जिम्मेदारियां शिक्षक अपना राष्ट्रीय दायित्व और कर्तव्य समझकर करता है। फिर भी आप शिक्षकों को 50 वर्ष की उम्र में पढ़ाना चाहते हैं। ये सुरेन भाई आए हैं, बहुत अच्छे अध्यापक हैं। मैं इनके विद्यालय में गया हूँ, आजमगढ़ में विद्यालय, विद्यालय गुणवत्ता के मामले में पूरे देश में 1 नंबर पर है। इनके एडमिशन की सिफारिश रखती है। शिक्षक नेता होते हुए समय से 10 मिनट पहले पहुंच जाते हैं और विद्यालय का गेट बंद हो जाता। स्कूल समाप्ति के पहले विद्यालय का गेट खुलता नहीं है। ऐसे शिक्षक या साथी हमारे आए हुए हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, मित्रों भाई शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। 1985 में एक मामला आया था सर्वोच्च न्यायालय में विचार करने के लिए, और न्यायालय ने क्या कहा कि आप फैसला देते समय उसे पूर्ववर्ती कर्मचारियों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ये फैसला सन 1985 में आया। और अभी हाल ही में
2006 अक्टूबर को आप अखबारों में पढ़े होंगे, गौर से सुनिए। 6 अक्टूबर 2025 को कोचीन देवस्थानम का फैसला माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किया है और उस फैसले में आधारित किया है कि अदालतें किसी मामले में विचार करते समय दायरे से बाहर जाकर पक्षकारों को आचार्य से खिदमत करें। अगर उनके बारे में दायरे से बाहर जा रहे हैं तो आपको उनका पक्ष सुनना पड़ेगा और बिना उनका पक्ष सुने आप फैसला नहीं दे सकते। ये 6 अक्टूबर 2025 का फैसला मैं कहना चाहता हूँ माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी से, पत्रक जाएगा, कोई 1 बजे आकर पत्रक लेगा, यहाँ से दिया जाएगा और नहीं आया तो ये कार्यकारिणी 5 नाम तय कर, और जो आपका ज्ञापन है उनके घर जाकर उनके कार्यालय में दिया जाएगा। कल मैंने उनके घर पर उनके पीएस को फोन किया, बताया कि माननीय मंत्री जी वो हमारे यहाँ उड़ीसा में है, 26 को आएंगे और कैबिनेट बैठक से मिल नहीं पाएंगे। फिर भी आप सुबह देख लीजिए, हमने अपने 2 मित्रों को लगाया है जिनके साथ वे किसान मोर्चा में काम कर चुके हैं, जिनके साथ वे युवा मोर्चा में काम कर चुके हैं। तो साथियों से कहा है कि हमारा एक शिष्टमंडल मिलेगा। साथियों ने मुझे आश्वासन दिया है वैसे ही हम बात कर लेंगे, आपको सूचित कर देंगे। तो बात महत्वपूर्ण है वो ये है कि जब भी प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती हुई उस समय तत्कालीन सरकारों ने जो सेवा शर्तें निर्धारित किया, जो नियम निर्धारित किया, जो नियम बनाया, उन सेवा शर्तों, उन योग्यता और अर्हताओं को पूरा करने वाले लोग प्राथमिक शिक्षक में चयनित किए गए। सुप्रीम कोर्ट कहता है एक बार जब चयन प्रक्रिया शुरू हो जाए तो आप बीच में नियम और शर्तें नहीं बदल सकते। लेकिन ये फैसला क्या है कि नैसर्गिक सिद्धांतों के खिलाफ आ गया। भारत का शिक्षक इस फैसले के विरोध में न्याय का पक्ष लेकर अन्याय के खिलाफ जंतर मंतर पर हुंकार भर रहा है। और मैं चाहता हूँ शिक्षकों की एक ही मांग है कि 2017 का संशोधन सरकार नया संशोधन बिल लाकर उसको निरस्त करे, हमारी मांग है। पहले इस फैसले का कितना दूरगामी खराब परिणाम निकलेगा। कोई भी बेलहाताधारी व्यक्ति टीटी में नहीं बैठ पाएगा, कोई डीएलएड किया हुआ आदमी टीटी में नहीं बैठ पाएगा, कोई बीटीसी बैठा आदमी टीटी में नहीं बैठ पाएगा। मैं कहना चाहता हूँ जज साहिबानों, विचार करते समय फैसला देने से पहले आपको सभी पक्षों की बात सुननी चाहिए, जो आपने नहीं किया। उत्तर प्रदेश में तो लगातार शिक्षकों के को ट्रेनिंग दी जाती। हमारा डाइट स्कूल है, डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग सेंटर, वो लगातार शिक्षकों को प्रशिक्षित करता, ERP नियुक्त करता। और अब तो एक अलग अभियान चला है, विद्यालय निपुण घोषित हो रहे हैं, अध्यापक निपुण घोषित हो रहे हैं और बच्चे निपुण घोषित हो रहे हैं। शिक्षा की गुणवत्ता में लगातार सुधार के प्रयास
हमारी सरकारें कर रही हैं। फिर राज्य सरकारों की तरफ से एक पिटीशन दाखिल हुआ है, एक पिटीशन चलती रहेगी। सरकार से हमारी मांग को लेकर हम लड़ते रहे। अभी आज आप तैयार रहिए, और जब तक आपको न्याय नहीं मिल जाता तब तक आपको न्याय मिलने तक संघर्ष का मन बनाना होगा। आज साथियों, कार्यकारिणी का ऐतिहासिक फैसला है। 1 बजे तक खत्म हो जाएगा ये भाई मेरे ध्यान कार्यकारिणी का ऐतिहासिक फैसला है। जब देश की संसद में मार्च का बजट सत्र चले, संभावना है फरवरी में स्टार्ट हो। 1 लाख शिक्षक 1 लाख से कम नहीं, ज्यादा जितना हो। रामलीला मैदान में आना है। करोड़ मरोड़ के नारे के साथ लाखों शिक्षक संसद का घेराव कर और रामलीला मैदान में अपनी गिरफ्तारी देंगे। प्रताप सिंह जिंदाबाद। कार्यकारिणी के इस फैसले से दोनों हाथ उठाकर समर्थन व्यक्त करिए। जो भी प्रदर्शन से प्रदर्शन में आए हैं, आप सबसे निवेदन है कृपया करके अपने भवनों को शांतिपूर्वक समाप्त कर दें। आपको समाप्त हो गया है, कृपया करके भवनों को शांतिपूर्वक समाप्त कर दें। धन्यवाद। मंच के बाएं तरफ और मंच के पीछे भाई हो गया। मैं अपने भाई का साथ लेता हूँ और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राठौर जी को खाना आमंत्रित करिए। अरे बहुत यशस्वी हो गया। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज कितना 5 मिनट अध्यक्ष की बातों से 5 मिनट नाम मिलाने के बाद यहाँ से बैठ जाएगा। यहाँ से कितना केवल 5 मिनट। I wish all of you revolutionary greeting from here from attending this program from different states and union territories of India. All India Primary Teacher Federation has already registered its deep displeasure for the verdict of the Supreme Court of India, making the teacher eligibility test mandatory for in-service teachers and their promotions. AIP holds unconstitutional and against principle of natural justice. AIPDF of the opinion that implementing any legislation or policy retrospective against the Constitution and the principle of natural justice. AIPDF also asserts that it is not right to equate that with the teacher's educational qualification. Moreover, it would be unfair, injustice and make mandatory for teachers who have joined the service much before the encashment of the RT Act, along with the NCT was notified as the academic authority which introduced the test. The Supreme Court validity not only lost the moral in-service teachers but also advisory effects, learning system and quality of education. The issue of debt has been misunderstood and misinterpreted by the Honorable Court from the very beginning. In fact, held the Right to Children for Free Compulsory Education Act. But now,
The basic question is where lakhs and lakhs of teachers who were in service before the eligible qualification, they then should write to eligibility test when they have pre-servicial education qualification, long-term experience, continuous in service training programs, and acquired the higher education qualification in Tier 3. What is the meaning of purpose of eligibility test for them? Moreover, million students who have studied under such qualification teachers, they have successfully completed their education and were moving towards higher education, and millions of employed in government departments and elsewhere. No certificates of such students have withdrawn or declared the valid they have studied under the teachers to TFT. Today हमारा AIPT मीटिंग कंडक्ट AIPT बोर्ड में February सेंट्रल गवर्नमेंट बजट सेशन है. That time Parliament program conduct है. All are ready to Parliament program. All are ready. Yes. February बजट के समय पार्लियामेंट कार्यक्रम कंडक्ट हो गया. यू आर रेडी. आए सभी स्टेट को आएगा टीचर्स लेकर का बहुत बहुत धन्यवाद. आज का दाना ऐसे जो है सभी का धन्यवाद. नमस्ते नमस्कार. भैया दिल्ली मेट्रो स्टेशन की तो हालत बदतर हो गई है. जी हाँ साथियों, सबसे पहले वीडियो दिखा रहा हूँ आपको. मेट्रो स्टेशन है इस तरीके से चकाचक भरी पड़ा है पूरा मेट्रो स्टेशन. क्यों? क्योंकि टीचर्स दोस्तों आ गए हैं और विभिन्न जो रेलवे स्टेशनों पे आए हैं टीचर बाहर के आए हैं, जिससे दोस्तों सभी मेट्रो का सहारा ले रहे हैं. क्योंकि गाड़ी से कोई नहीं आया, सारी ट्रेन से आए हैं. सबसे पहले दोस्तों वीडियो देखिएगा किस तरीके से ये भीड़ है मेट्रो स्टेशन की. आप साइड से देख रहे हो, वीडियो देखिएगा किस तरीके से भीड़ नजर आ रही है दोस्तों. ये सारे टीचर्स हैं. और दोस्तों ये छोड़िएगा, 24 तारीख को धरना और 25 तारीख को अटेवा का धरना है पेंशन को लेकर टेट के विरोध में. इस पर दोस्तों इतनी सारे टीचर्स आ गए हैं. दोस्तों सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है. दोस्तों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को या सब्सक्राइब जरूर कीजिए. इस वीडियो को शेयर कर दीजिए तमाम अपने साथियों को ताकि वो लोग भी जान सकें. देखिएगा दोस्तों, टेट के विरोध में तमाम जो संगठन है हर राज्य से आ रहे हैं. देखिएगा यहाँ पर मैं आपको बता दूं कौन कौन से राज्य की तरफ से शिक्षक आ रहे हैं. देखिएगा उत्तर प्रदेश, दिल्ली, केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल. ये दोस्तों आदि सभी जो भी हैं ये आदि प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेशों से. अब देखिएगा दोस्तों, आज 24 तारीख का मैं आपको धरना दिखा रहा हूँ जंतर मंतर मैदान पे हुआ है. और दोस्तों आज इतने सारी भीड़ है और ये टाइम मैं बता दूं 2 बजे का टाइम है. जी हाँ, दोपहर 2 बजे का मैं आपको बता रहा हूँ. बल्कि टीचर शाम को और आ गए हैं ज़्यादा, संख्या दोगुनी हो चुकी है. यानी 2 बजे की ये संख्या मैं दिखा रहा हूँ, अब शाम तक ये दोगुनी हो चुकी है. और दोस्तों इस तरीके से जाम है पूरे दिल्ली में. स्थिति बहुत बदतर हो गई है, जाम की स्थिति हालत हो गई है. इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो टीचर्स है ये आपका अखिल भारतीय शिक्षक संघ मोर्चा है, ये लोग आए हुए हैं. और कल अटेवा है, अटेवा में यही टीचर रहेंगे. और पेंशन को लेके भी मुद्दा है और टेट को लेके भी मुद्दा है. ओपीएस की मांग भी की जा रही है इसी में. तो ऐसे में दोस्तों अटेवा के लाखों शिक्षक जुड़े हुए उससे, तो वो लोगों की भी भीड़ कल आ जाएगी. सबसे पहले दोस्तों आप वीडियो देखिए. आप सुनने के लिए आए हैं, इसलिए आप लोग शांत रहें. अखिल भारतीय शिक्षक संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय गौरी डॉक्टर जी. इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षकों के संरक्षक शिक्षक विधायक माननीय देवेंद्र प्रताप सिंह जी, अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक के संघ के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय कमलाकांत त्रिपाठी जी, हमारे प्रदेशीय महामंत्री आदरणीय नरेश कौशिक जी,
मंच पर विराजमान सभी सम्मानित राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारीगण, मंच के सम्मुख बैठे हुए और हजारों की संख्या में एकत्र इस देश के सभी सम्मानित शिक्षक साथियों, शिक्षिका बहनों, पत्रकार बंधुओं और सुरक्षा में लगे हुए सभी सम्मानित सुरक्षागण साथियों, आज आप सब लोग जान रहे हो, समझ रहे हो कि 1 सितंबर का जो काला आदेश आया है उससे इस देश भर के 28 लाख बेसिक शिक्षक कर्मचारी शिक्षकों का नौकरी पर खतरा आ गया है। हम सभी लोग इस लड़ाई को उसी समय से लड़ रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय गोरवलकर जी को, आदरणीय कमलाकांत त्रिपाठी जी को, जिन्होंने हम लोगों ने बैठ करके एक राष्ट्रीय मोर्चा का गठन किया जो परिणत आप सबकी दिखाई दे रही है। साथियों, आज तक जो भी कुछ मिला है संघर्षों से हम लोगों ने प्राप्त किया है, उसके अतिरिक्त किसी भी सरकार ने कभी भी तोहफे में देने का काम हमको नहीं किया है। जो भी पाया है वो संघर्षों के माध्यम से पाने का काम किया है। साथियों, अभय होकर बहे गंगा, हमें विश्वास देना है, हिमालय को शहादत से धुला आकाश देना है, हमारी शांति प्रियता को न समझे कोई कायरता, हमें फिर खून से लिखकर नया इतिहास देना है। साथियों, ये लड़ाई न्यायालय में लड़ी जा रही है, वो अभी हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम हेगड़े जी ने आप सबको बताई। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा देवेंद्र प्रताप सिंह जी को। सबसे अधिक और सबसे पहले उनको पीड़ा हुई और वो अगले ही दिन प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मिले। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उनको, उनके साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने उनकी बात को सम्मान दिया और 16 सितंबर को ही पुनर्विचार याचिका माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल की। इसका सर्वर संपूर्ण श्रेय आदरणीय देवेंद्र प्रताप सिंह जी को जाता है। साथियों, इस लड़ाई को हम आप लोगों ने आज सड़क से शुरुआत की है, जनपदों में कर रहे थे, वहां करके देख लिया है, आज जंतर मंतर पर एकत्र हुए हैं। मैं यहां पर उपस्थित प्रशासन को बताना चाहता हूं कि एक सांकेतिक धरना है, ये सरकार से अनुरोध करने का धरना है, माननीय शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध करने के लिए हम सब आए हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करने के लिए आए हैं कि जो देश के 28 लाख शिक्षक कर्मचारियों की नौकरी जा रही है, उनके परिवार बेघर हो रहे हैं, उनको उस दर्द को समझने का काम कीजिए, उनको टीटी से मुक्त दिलाइए, तभी इस देश की शिक्षा व्यवस्था जिसे आप प्राथमिक शिक्षा को रीढ़ समझते हैं, तभी ये रीढ़ आगे सक्सेस हो पाएगी। अगर ये व्यवस्था खतर लागू की आपने तो प्राथमिक शिक्षा, मैं विश्वास दिलाता हूं, आज जो कि अध्यापक पीढ़ी हो चुका है, ये प्राथमिक शिक्षा चौपट होने जा रही है, जिसको कोई संभालने वाला पैदा नहीं हो पाएगा। साथियों, आप लोग संघर्ष के लिए तैयार रहें। आज हम इस धरने को कर रहे हैं, अगला फरवरी में हमारा कार्य समिति निर्णय लेगी। हमारे जो उत्तर प्रदेश के घटक संगठन है, सारे घटक संगठन और राष्ट्रीय स्तर के संगठन आगे जो निर्णय लेंगे, फरवरी में एक बहुत बड़ा आंदोलन हम लोग रामलीला मैदान में करेंगे, अगर सरकार नहीं भाई बात को मानती है। और उस रामलीला मैदान के माध्यम से हम सरकार को बताना चाहेंगे कि शिक्षकों की लड़ाई, शिक्षकों से लड़ना उचित नहीं है सरकारों के लिए। आज सत्ता घरों में है, आज सत्ता को नशा हो गया है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि सत्ता का नशा सब सुनने की आदत छोड़ देता है, हया और शर्म आंखों की सियासत बेच देती है। निकम्मे पल की बेशर्मी अगर आंखों पे आ जाए तो औलाद पुरखों की विरासत बेच देती है।
इस विरासत को बचा लीजिए, इस विरासत को मत जाने दीजिए। मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आप लोग आगे वाले संघर्ष के लिए तैयार होइए। समय में घात खाता है उसी का मान होता है, छिपा उस वेदना में अमर बलिदान होता है। सृजन में खाता जो चोटें छेनी और हथौड़ी की, वही पाषाण मंदिर में वही भगवान होता है। मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका आह्वान करते हुए अपनी बारी को विराम देना चाहूंगा और आगे की संघर्ष के लिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मिमियाना बंद करो, भाषा बोलो फौलादों की, अब खाल खींच लो आस्तीन में छुपी हुई औलादों की।